विनायक क्लासेज के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हो? घर पे आप सुरक्षित हो, स्वस्थ हो? जैसा कि आपको पता है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च 2020 की जो समसामयिक की घटना चक्र है, इनको लेके आपसे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है, फरवरी माह अपना कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आपको मैं ये बताना चाहूँगा निश्चित रूप से कि आपका जो फरवरी माह है उसमें किसी प्रकार का कोई जो आपका विषय है, क्वेश्चन है समझने में, या किसी प्रकार की अन्य जो मिस्टेक हुई है, त्रुटि रही है, तो निश्चित रूप से आप हमारे 5 बजे जो क्लासेज का लाइव होता है, 5 बजे रोज़ होता है, उस लाइव में आप अपनी जो विषय, आपकी जो समस्या है, डाउट है, उसको आप रख सकते हो निश्चित रूप से। तो आगे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं मार्च 2020 का जो घटना चक्र है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, क्लासेज का ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी में एक ताकत देने के लिए, आपकी तैयारी में एक स्पीड प्रदान करने के लिए, आपकी तैयारी को एक नया रूप प्रदान करने के लिए ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लासों के वीडियो विभिन्न विषयों के आपके बीच में हम पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच रहे हैं, यूट्यूब चैनल के जो सदस्य बन गए हैं, मेंबर बन गए हैं, बाकी लोगों तक भी आप ये जानकारी पहुँचाने का श्रम करें, कष्ट करें। निश्चित रूप से हम सबका मिशन, हम सबका ध्येय एक ही है, क्लासेज द्वारा कि इस साल का जो अपना जो रिजल्ट है 2020 का जो संकल्प हमने लिया था, इसको बेहतर से बेहतर फॉलो करना और इसको पूरा अच्छा तैयार करना। तो शुरू करते हैं हम मार्च 2020 का। आपको बता रहे हैं अभी हाल ही में मार्च 2020 में वित्त मंत्रालय द्वारा, अपना देश का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा अपने देश के 10 बड़े जो बैंक हैं, इनको मिलाकर के 4 जो बैंक है बनाने का निर्णय किया जा रहा है आपके वित्त मंत्रालय द्वारा। इस 4 जो बैंक बड़े बनाए गए, इनमें किन किन बैंकों को बनाया गया और ये प्रभावी कब होने जा रहा है? तो ये प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभावी हो गया, शुरू हो गया। और इन 10 बड़े बैंकों में जिन बैंकों को शामिल किया गया है, जिन 10 बैंकों को मिला करके 4 बड़े बैंक बनाए गए हैं, उनमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, उसको जिसको आप ओबीसी बैंक के नाम से भी जानते हो। और दूसरा जो आपका बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी बैंक में। दूसरा जो आपका है सिंडिकेट बैंक का जो विलय किया गया है वो आपके केनरा बैंक में किया गया है। इलाहाबाद बैंक का जो विलय किया गया है प्यारे बच्चों, वो आपका जो किया गया है वो आपका इंडिया बैंक में किया गया है। और चौथा जो अपना बैंक है ये आपका आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय किया गया है वो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया है। ये बात हो गई 10 बड़े बैंकों को 4 बैंकों में विलय कर देना। आगे हम चर्चा करेंगे, वर्तमान में आपके जो वित्त मंत्री हैं वो माननीय निर्मला जी सीतारमण हैं, जो भारत के दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। इसके साथ ही जो निर्मला जी सीतारमण हैं वो अपने देश की जो जीएसटी व्यवस्था है, जीएसटी जो परिषद है, उसकी वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, जीएसटी अपने देश में आपको पता है 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये बात हो गई आपके 10 बड़े बैंकों को मिलाकर के 4 बड़े बैंकों का निर्माण करना। इसके साथ ही अपने देश में अब कुल जो बैंक हैं, जो 27 बैंक थे, उनमें से अब बैंकों की संख्या घटकर रह गई है 12 बैंक। कितने बैंक? 12 बैंक। अगले क्वेश्चन के बीच हम चर्चा करेंगे, जो अपना टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 आयोजित किया गया, ये मार्च 2020 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम 19 का था, 20 में आयोजित किया गया। आपको प्यारे बच्चों बताना चाहूंगा, यह इस कार्यक्रम का 4था संस्करण था। कौन सा संस्करण था प्यारे बच्चों? 4था संस्करण। आगे हम बात करेंगे, इसमें जो विभिन्न जो क्षेत्रों के बीच में जो अवार्ड्स दिए गए, ये अवार्ड्स दिए गए आपका स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो दिया गया, वो आपका दिया गया पीवी संधू को, जो अपने देश की बैडमिंटन की खिलाड़ी है और अपने आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की निवासी है पीवी संधू।
और दूसरा जो पुरस्कार दिया गया वो क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया वो अपने देश के जो बल्लेबाज है, क्रिकेट के बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा को दिया गया। इसके साथ ही टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया गया, ये प्यारे बच्चों अपने देश की जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसको ये पुरस्कार दिया गया। और ये कार्यक्रम दिल्ली में मार्च 2020 को आयोजित किया गया। और ये जो कार्यक्रम था इसको भीम आपका जो भीम ऐप है उसके द्वारा इसको आयोजित किया गया। थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट अपना विषय है 61वां जो आपका ललित कला अकादमी पुरस्कार आपका दिल्ली में संपन्न हुआ मार्च 2020 में। और ये पुरस्कार एक प्रकार से आपको पता है कला और साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें मार्च 2020 का जो ये कला और साहित्य का पुरस्कार ललित कला अकादमी जो पुरस्कार संपन्न हुआ दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, इसमें अपने कुल जो 15 जो साहित्य और जो कला के जो पुरस्कार क्षेत्र के जो संबंधित लोग थे उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है महिला क्रिकेट T20 2020 ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में आयोजित हुआ। इसमें आपको पता होना चाहिए ये जो कार्यक्रम आपका ये ICC का महिला T20 का 7वां संस्करण था प्यारे बच्चों, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार विश्व चैंपियन रहा। 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया इसमें विश्व चैंपियन रहा, भारत इसमें उपविजेता रहा। आपको मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों ये कार्यक्रम 8 मार्च ये जो टूर्नामेंट था क्रिकेट का ये कार्यक्रम जो था ये 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, भारत इसमें उपविजेता रहा। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चंद्रयान जो 3 है ये प्यारे बच्चों अपने देश में जो लॉन्च किया जा रहा है इसको 2021 की प्रथम छमाही में इसको लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। इससे पहले आपको पता होना चाहिए 2019 में अपना चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन विक्रम जो लैंडर था उसने ऑर्बिटर से जो संपर्क उसका टूट गया था, उसके बाद में ये पूरा प्रोग्राम एक पूरे इसरो के वैज्ञानिकों की हमारे जो वैज्ञानिकों की जो मेहनत थी ये एक प्रकार से सारी धूमिल सी हो गई थी। दोबारा इसरो प्रयास कर रहा है और इसरो का ये चंद्रयान जो 3रा अभियान है मिशन है ये 2021 की प्रथम छमाही में इसको लॉन्च किया जाएगा। इस आपके चंद्रयान 3 को भी मैं बताना चाहूँगा आपको चंद्रयान 2 की दिशा में ही इसको लॉन्च किया जाएगा, वो इसका टारगेट रहेगा, वो इसके विषय रहेंगे। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा इससे पहले अपने देश में सबसे पहले प्यारे बच्चों जो चंद्रयान 1 जो मिशन था वो था 2008 में। हमारे देश में चंद्रयान का जो मिशन था वो 2008 में सबसे पहले शुरू किया गया था। आगे हम बात करेंगे आपके बीच में, जैसा कि आपको पता है वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो आपके AS किरण कुमार हैं, जिसको आप अच्छी तरह भली भांति आप परिचित हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात आपसे हम करते हैं। अगला जो अपना विषय है आप सबको पता है इस समय जिस अपन बड़ी संकट से जूझ रहे हैं, पूरा वैश्विक समुदाय जूझ रहा है, नोवेल कोविड-19। प्यारे बच्चों इसमें बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री ने जो देश को नाम संबोधन किया 19 मार्च को किया और 19 मार्च के बाद में प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। जनता कर्फ्यू के बाद में वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक अपने देश की जो वित्त मंत्री है अभी हम चर्चा कर रहे थे निर्मला जी सीतारमण के नेतृत्व में एक इकोनॉमी रेस्पॉन्स टास्क फोर्स का गठन किया, जो इस लॉकडाउन के दौरान प्रभावित लोगों के लिए अलग से वित्त संबंधी जो अपने मैनेजमेंट है व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू करेंगी, जारी रखेंगी। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा लॉकडाउन का जो पहला चरण था वो प्यारे बच्चों 25 मार्च से शुरू किया गया, जिसको 14 अप्रैल तक चला। उसके बाद में लॉकडाउन जो सेकंड का जो चरण चला वो 15 अप्रैल से शुरू होकर के 3 मई तक चलेगा, जो अभी चल रहा है। और दोनों का लॉकडाउन का जो पहला लॉकडाउन 21 डे का रहा और सेकंड लॉकडाउन आपका 19 डे का रहा। प्यारे बच्चों अगला अपना विषय है इस महामारी के दौरान वित्त मंत्री द्वारा जो 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की जो घोषणा की गई, इस राहत पैकेज को प्यारे बच्चों जो नाम दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे बच्चे ध्यान दें।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इस राहत पैकेज को नाम दिया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा जो प्रथम 1.7 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज की घोषणा की गई, इस राहत पैकेज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम दिया गया। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अपन। इस योजना के द्वारा, इस राहत पैकेज के द्वारा, इस गरीब कल्याण योजना के द्वारा प्यारे बच्चों नगद एवं खाद्य सुरक्षा में लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा कर्मी, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मियों के लिए 50 लाख के बीमे का प्रावधान किया गया है। और प्रधानमंत्री किसान जो योजना है, इसकी जो पहली किस्त है 2000 रुपये की, यह भी प्रथम जो माह के प्रथम सप्ताह में सबके खाते में पहुंचा दी गई। इसके साथ ही मनरेगा की जो मजदूरी है वो भी 182 रुपये से बढ़ा करके इसको 202 रुपये किया गया। इसके साथ ही विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को भी अगले जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों के दौरान प्रति माह 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही महिला जनधन जो खाता धारक हैं, इनको भी इस गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 500 रुपया प्रति माह उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके साथ ही अपने देश की जो उज्ज्वला योजना है, जिसमें अगले 3 माह तक महिलाओं को या जो लाभ लेने वाले हैं, इनको मुफ्त में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 आपके जापान के टोक्यो में होना था, शुरू हो रहा था। जिस ओलंपिक का शुभारंभ आपको पता है 24 जुलाई को शुरू हो रहा था। ये टूर्नामेंट भी इस कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है और इसकी जो घोषणा आपके मार्च 2020 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ओलंपिक समिति के जो प्रमुख हैं थॉमस बाक द्वारा मार्च 2020 में इसकी घोषणा की गई। अगला अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL द्वारा, जिसके चेयरमैन मुकेश अंबानी, आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा आपने मुंबई में, जिसको अपन देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं प्यारे बच्चों, आर्थिक राजधानी में भारत का पहला कोविड-19 को समर्पित पूरा जिसको अपन कह सकते हैं हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। देश का पहला, यहाँ से सब जो बच्चे ध्यान दें, यहाँ से देश में पहला कोविड-19 को समर्पित देश का पहला हॉस्पिटल है जो आपकी रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा शुरू किया गया, मार्च 2020 में स्थापित किया गया और ये पूर्ण रूप से कोविड-19 को समर्पित है। जो मैं आप बता सकता हूँ, इसमें यह हॉस्पिटल के जो अलग से इसमें आइसोलेशन वार्ड होंगे, अलग से इसमें जो स्वास्थ्य की तकनीकियाँ होंगी, कंप्लीट रूप से वो आपका रिलायंस इंडस्ट्री इनको मैनेज करने जा रहा है। अगला जो अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको बताना हूँ मैं, केंद्र शासित प्रदेश जो अपना जम्मू कश्मीर है, इसमें जम्मू कश्मीर के जो अपने उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा जम्मू कश्मीर के कुपोषित छात्राओं के लिए, स्कूली जो बच्चे हैं जो पोषण की वजह से कुपोषित रहते हैं, उनके लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया। इससे पहले प्यारे बच्चों आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। अगला अपना विषय प्यारे बच्चों उत्तराखंड राज्य है, जिसकी राजधानी देहरादून है, आप सबको पता है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और उत्तराखंड की जो स्थापना तत्कालीन जो आपकी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उस समय हुई थी और ये देश का 27वां राज्य था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तराखंड राज्य ने जो राज्य के गैरसैंण जो तहसील है, इस गैरसैंण तहसील को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, जो प्यारे बच्चों मार्च 2020 में इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई। आगे हम बात करने जा रहे हैं आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की जो आपकी पेमा खांडू सरकार है, वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप सबको पता है ईटानगर है। पेमा खांडू सरकार ने डिजिटल योजना, जो केंद्र की अपनी डिजिटल योजना है, जिस योजना का उद्देश्य 2019 तक देश में करीबन 2.5 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने का था, उसी योजना की बात कर रहे हैं, जिस योजना का शुभारंभ आपको पता है प्यारे बच्चों जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के द्वारा 2.5 लाख गांवों को डिजिटल इंडिया से नेट कनेक्टिविटी से जोड़ना था। योजना का जो संपूर्ण उद्देश्य केंद्र की योजना का यह है प्यारे बच्चों कि जो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है उसके माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक बेनिफिट हो, लाभ मिले। इसके साथ ही इस योजना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई विधान योजना का शुभारंभ किया है।
ई विधान योजना को मैं कह सकता हूं, बता सकता हूं, आपका अरुणाचल जो राज्य है, विधानसभा की जो संपूर्ण कार्यवाही है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलेगी, जिसमें मैं समझने की दृष्टि से आपको बता सकता हूं बिना कागजों के विधानसभा की कार्यवाही का संचालन किया जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं प्यारे बच्चों बताना चाहूँगा, इन वीडियोज़ के माध्यम से आप इस YouTube चैनल में लगातार बी पॉजिटिव बने रहें। लगातार जो अपने करंट अफेयर से संबंधित जो घटनाएं जो बीच में आ रही हैं, मैं आपको जो पॉपुलर एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं उनकी चर्चा आपके बीच में करते हैं। इसके अलावा जो अन्य सारे विषय हैं इसको लेकर भी आप लगातार जो अपनी अन्य पत्र पत्रिकाएं आती हैं उनको लगातार जारी रखें। आप अपनी तैयारी को सकारात्मक दृष्टि से जारी रखें। हम सबका जो ध्येय है, जो मिशन है इस समय, इस संकट के समय एक ही है, आपकी तैयारी भी पॉजिटिव बनी रहे, लगातार आपकी बनी रहे। सकारात्मक दृष्टि से आप लगातार अपने मिशन में जुटे रहो, हम होंगे कामयाब। धन्यवाद। जय विनायक।